अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर साद योर मैथमेटिक्स टीचर। वेलकम टू अपना टीचर मैथ्स। चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स कंटिन्यू है हमारा, और अब तक हमारी जो डिस्कशन हुई है वो क्वेश्चन नंबर 1 पर हुई थी, जिसमें हमने हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि क्वेश्चन 1 क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड कुछ नहीं किया है, सिर्फ कन्वर्जन करी है स्टैंडर्ड फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में जो काम करना है वो करना है फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर अननोन से क्या मुराद है, अननोन से क्या चीज रिप्रेजेंट की जा रही है, तो मैं आपको बता देता हूं आपकी आसानी के लिए कि स्टूडेंट्स अननोन हमारे पास जो है वो 3 तरह के हो सकते हैं। गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स। हो सकता है शायद किसी क्वेश्चन में बेस अननोन हो सकता है शायद किसी क्वेश्चन में पावर अननोन और हो सकता है शायद किसी क्वेश्चन में आंसर, जिसे हम आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, वो अननोन हो। मतलब लॉग के कॉन्सेप्ट में 3 तो चीजें थी, बेस, पावर और उसको सॉल्व करने के बाद उसका आंसर। तो हो सकता है कि अब जो हमारे पास क्वेश्चन आने वाले हैं, किसी में बेस मिसिंग होगी, किसी में पावर मिसिंग होगी, किसी में आंसर मिसिंग होगा, और हमें उस अननोन की वैल्यू को डिटरमाइन करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। ठीक हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये है। इसमें क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए, लॉग ऑफ बेस 32। मैंने से बेस क्यों कहा, लॉग के साथ जो यहाँ नंबर लिखा होता है उसे हम बेस कंसिडर करते हैं। लॉग ऑफ बेस 32, आंसर x है और एक्सपोनेंट आपको गिवन है 1/2 के बराबर। फाइंड आउट क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, मेथड क्या है। अगर आपको कोई भी अननोन फाइंड करना होगा, फर्स्ट आपका काम ये होगा, आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म के साथ हम कभी भी अननोन फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहला काम क्या है, हमें उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर बात क्या है स्टूडेंट, सबसे पहले मैं डिफरेंशिएट कर लेता हूँ कुछ चीजों को। मेरे पास यहाँ पर a से जो वैल्यू रिप्रेजेंट की जा रही है वो 32 है। कैसे, अगर आपको याद होगा लॉग के साथ यहाँ पे a लिखा होता है, मैं रफ में लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को याद आ जाए। लॉग a y इज इक्वल्स टू x। ठीक है, यहां पर a की जगह पे क्या आ गया स्टूडेंट्स, 32 आ गया है। यहां पर जो हमारा एक्सपोनेंट है, जैसे हम क्या कहते थे, x कहते थे, तो x की जगह पर आ गया है 1/2। अच्छा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, यहाँ पर भी x लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स, हमारा ये जो x है ना, जो हमने x यूज किया था, वो x एक्सपोनेंट को जाहिर करता है, और ये लोग जो x लिख के दे रहे हैं वो ऑर्डिनरी x है। भाई अलजेब्रा में जब हमें कोई चीज पता नहीं होती तो उसकी जगह कौन सा अल्फाबेट यूज किया जाता है, x तो यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, x से ये मत समझिएगा कि ये एक्सपोनेंट को जाहिर कर रहा है, नहीं, ये एक अननोन है, ऑर्डिनरी अल्फाबेट है। और हमारे पास जो यहाँ पे x लिखा हुआ है वो किसको जाहिर करता है, वो एक्सपोनेंट को जाहिर करता है। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा बात कर लेते हैं। और तो हमारे पास स्टूडेंट्स a की वैल्यू अवेलेबल है, मतलब हमारे पास बेस अवेलेबल है। गौर से सुनिएगा, हमारे पास बेस गिवन है और हमारे पास x गिवन है, मतलब हमारे पास एक्सपोनेंट गिवन है। तो स्टूडेंट्स, क्या नहीं है गिवन हमारे पास, आंसर गिवन नहीं है। तो जरा इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में बना के लिखते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म अगर आपको याद हो, ये थी एक्सपोनेंट फॉर्म, है ना, ऐसी थी एक्सपोनेंट फॉर्म। तो a की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, a की जगह आ जाएगा 32। ठीक है, x की जगह आ जाएगा 1/2, और इस y की जगह क्या आ जाएगा, इस y की जगह हम लोग लिखेंगे x। सुनिएगा जरा गौर से, कंफ्यूज मत होइएगा, y की जगह x क्यों लिखवा रहा हूं, y मेरे लिए अननोन है। यहां पर उन्होंने इसको किससे शो कराया, उन्होंने इसको x से शो कराया है, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, इसकी जगह पर x लिख रहे हैं। अब जरा गौर से सुने, इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। 32 की पावर 1/2, जब भी किसी पर 1/2 पावर होती है तो हम उसे स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, स्क्वायर रूट कंसिडर करते हैं। तो अब हमारे पास 32 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता, याद ही नहीं है 32 का स्क्वायर रूट, डेसिमल पॉइंट्स में आता है। तो उसका हमने एक तरीका निकाला है, उसका तरीका सुने जरा। इसका तरीका बहुत सिंपल है। तरीका ये स्टूडेंट्स कि आप 32 का एलसीएम लेंगे। गौर से सुनिएगा, आप 32 का एलसीएम लेंगे और आपने एलसीएम लेना स्टार्ट किया। लेट सपोज 2 16 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। यहां तक बात समझ में आ गई।
तो यहाँ पर हमारे पास ये कितने सारे 2 आ गए, 1 2 3 4 5, 5 दफा 2 आए। देखिएगा मैं लिखूंगा कैसे इसको, देखिए मैं लिख के इस तरह से रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं 2 की पावर स्क्वायर, बहुत अच्छे से सुनिएगा, डॉट 2 की पावर स्क्वायर डॉट 2। क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने पेयर बना लिए, ये 2 2 थे मैंने लिख दिया 2 पे स्क्वायर, ये 2 2 थे मैंने लिख दिया 2 पे स्क्वायर, लास्ट में एक सिंगल 2 बचा था उसको एज इट इज लिख दिया, 1/2 इज इक्वल्स टू x। अब हमें ये बात पता है कि स्क्वायर से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स इसका वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा, इसका वाला 2 भी कैंसिल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आ गई, इस 2 के पास कोई पावर ही नहीं है, तो हुआ क्या, गौर से सुनिएगा, इसका 2 भी कैंसिल हो गया, इसका 2 भी कैंसिल हो गया, तो 2 2 बन गया हमारे पास 4, ठीक है। मगर स्टूडेंट्स इसका पावर कैंसिल नहीं हो सकी क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर ही नहीं थी, तो आपने 2 की जगह पे लगा दिया √2 और ये हो गया आपका आंसर, x इज इक्वल्स टू 4√2, x इज इक्वल्स टू 4√2। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर से हमारे पास एक और पार्ट है और यहां पर जो अननोन है वो है a कौन था, याद कीजिए a कौन था, तो a की जगह पर हम जो नंबर यूज करते हैं वो क्या होता है, बेस होती है। मतलब अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर बेस फाइंड आउट करना है, एक्सपोनेंट भी दिया हुआ है, आंसर भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे चीजों को जरा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो a की वैल्यू है वो तो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और जो हमारे पास बेस है, पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है वो बराबर है 1/2 के, और जो हमारे पास आंसर होता है y जो है वो बराबर है 3 के। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चले जाते हैं स्टूडेंट्स। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a to the power x is equals to y। तो स्टूडेंट्स a तो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, तो a की जगह पर एज इट इज a आ गया, ठीक है। x की जगह पे क्या आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा 1/2 और y की जगह पर आ जाएगा 3। अब हमें a फाइंड आउट करना है। a देखा जाए तो ऑलमोस्ट हुआ है, बस एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, a के ऊपर ये 1/2 है जो कि नहीं होना चाहिए। हमें a फाइंड आउट करना है तो 1/2 को रिमूव करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो 1/2 को हटाने का सबसे बेस्ट तरीका जो ये है, पावर में 1/2 है, आप 2 को हटाने के लिए क्या यूज करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स यहां पर 1/3 होता तो हम क्या करते, तो हम करते क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अगर यहां 1/4 होता तो हम दोनों तरफ 4 पावर अप्लाई कर देते। आसान लफ्जों में समरी क्या है, जो भी नंबर होगा आप वो पावर दोनों तरफ अप्लाई कर दोगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि a 1/2 पर इधर भी स्क्वायर पावर अप्लाई हो गई और 3 पर भी स्क्वायर पावर अप्लाई हो गई। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हो गया कैंसिल, यहां पर रिमेनिंग रह गया सिर्फ a और 3 का स्क्वायर बराबर होता है 9 के। तो इस क्वेश्चन में हमने बेस ढूंढा है और इस क्वेश्चन में हमने आंसर ढूंढा है, आर्ग्यूमेंट ढूंढा है। तो दोनों हमने केसेस देखे, आगे और फर्दर केसेस हैं तो उसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू है और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, पार्ट 3, उसमें पर्पस क्या है, काम क्या करना है आपको, उसमें आपको फाइंड करना है इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये y की वैल्यू इस वक्त कौन सी प्लेस पर है, ये y की वैल्यू इस वक्त जिस प्लेस पर है यहाँ पर हमारा क्या होता है, अगर आप log का फॉर्म उठा के देखें तो वहाँ पे एक्सपोनेंट होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको याद भी दिला देता हूँ, log a y इज इक्वल्स टू x, यहाँ पर जो x होता था हमारा वो एक्सपोनेंट का काम करता था। आसान लफ्जों में हमें एक्सपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अच्छा, अब मैंने एक तरीका और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वो तरीका क्या है, हमें बहुत कंफ्यूजन हो रही है y x x y और a इन सब चीज़ों में, तो मैं आपको एक शॉर्ट टेक्निक सिखा रहा हूँ, एक तरीका सिखा रहा हूँ जिससे आप कभी भी लेटर्स में कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आज से स्टूडेंट हम उसका नाम रख देते हैं BPA। मतलब क्या हुआ, बेस टू द पावर वी गेट आंसर। सिंपल, बेस टू द पावर वी गेट आंसर। मतलब स्टूडेंट्स जो पहले हम इस तरह लिख रहे थे ना, a to the x इज इक्वल्स टू y, अब उसको मैंने शॉर्ट कर दिया इस तरह से, उसको आसान कर दिया इस तरह से। अब आपको a x y याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर कुछ स्टूडेंट्स को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, तो मैंने इसके लिए एक आसान सा तरीका शेयर किया आप लोगों से, बेस पावर एंड आंसर, ठीक हो गया। अच्छा, अगर अब इसको मैं लॉग की जबान में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, लॉग b a इज इक्वल्स टू p।
बेस आंसर पावर, बेस पावर आंसर, बेस आंसर पावर, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। चलो अब स्टार्ट करते क्वेश्चन। अब कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, ए एक्स ए वाई सारी चीजों को हटा दीजिए और इस फॉर्मेट को याद कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके लेटर्स की जो कंफ्यूजन आपको आ रही है, ए कौन है, एक्स कौन है, वाई कौन है, सारी चीजें हल हो जाएंगी। ओके, तो स्टूडेंट्स लॉग के साथ जो चीज लिखी होती है वो बेस होती है, कंफर्म हो गया अब हमें। तो बेस हमारे पास आ गया है स्क्वायर रूट ऑफ 5, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, लॉग के आगे जो चीज लिखी होती है वो आंसर होता है, तो आंसर आ चुका है स्टूडेंट्स हमारे पास 25। देखिएगा जहां आंसर लिखा है वहां 25 लिखा हुआ है, और इक्वल्स टू के बाद जो चीज लिखी होती है वो पावर होती है, तो पावर की जगह हमारे पास आ गया है y। ठीक हो गया, बेस आ गया, आंसर आ गया, पावर आ गया। तो अब स्टूडेंट्स हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करना है y की वैल्यू, और हमारे पास y की वैल्यू अभी तक नहीं है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये रही आपकी, पुराने वाले तरीके से करना चाहें उससे भी हो जाएगा, इस तरीके से करना चाहें इससे भी हो जाएगा। बेस की जगह मैं रखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये देखें बेस की जगह क्या रख दिया गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 रख दिया गया। पावर हमें फाइंड आउट करनी है, तो पावर को फिलहाल मैं y लिख देता हूं एज इट इज, क्योंकि पावर की जगह कौन सा अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहा है, y इस्तेमाल हो रहा है, इज इक्वल टू आंसर। आंसर क्या है स्टूडेंट्स, आंसर है 25 के बराबर। अब काम क्या है स्टूडेंट्स, काम ये है कि अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, पावर की। अब इसका तरीका सुनिएगा, ये रूट 5 है ना, तो मैं इसको लिखूंगा 5 टू द पावर 1/2 y इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 5y/2 इज इक्वल्स टू। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, गौर से सुनिएगा, जब भी आपको एक्सपोनेंट ढूंढना होगा, जब भी आपको पावर ढूंढना होगा, तो आप एक रूल अप्लाई करेंगे। वो रूल क्या है स्टूडेंट्स, जो बेस यहां पर इस्तेमाल हो रही है एज इट इज वही बेस यहां पे भी इस्तेमाल होनी चाहिए। बात थोड़ी अजीब है, आप सोचेंगे सर यहां 5 है और यहां 25 है, तो हम 25 को हटा के क्या 5 लिख दें? स्टूडेंट्स हटाना नहीं है, इस चीजों को मैनिपुलेट इस तरह से करना है कि बेस यहां पे भी 5 आ जाए और यहां पे भी 5 आ जाए। तरीका सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। 25 है ना, अगर मैं 25 का एलसीएम लेता हूं तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, कितने 5 मिले मुझे? 2 5 मिले हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 5 टू द बेस ऑफ 2, 5 टू द पावर 2। यहां पर अगर अब आप ऑब्जर्व करो तो बेसेस आर सेम। पता है इसको करने का फायदा क्या हुआ? इसको करने का फायदा ये हुआ, मैथ्स का एक रूल है कि जब भी बेसेस सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वल कर लेते हैं। क्या कहा मैंने? जब भी बेसेस सेम होती हैं तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स उसका जो एक्सपोनेंट है वो है y/2, इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 2। सेंटर में मैंने अप्लाई कर दिया इक्वल्स टू, y निकालने के लिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इस 2 से जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। ठीक है, इसको एक नए तरीके से कराया मैंने आपको, BPA फॉर्म से कराया ताकि आपकी वो जो a y x वाली कंफ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। अगर आपको पुराने तरीके से करना है उससे भी आंसर यही आएगा। अल्फाबेट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स, जो कंसर्न है, मेनली कंसर्न है वो आपके आंसर से। ठीक है, सेकंड हमारे पास पार्ट 4 जो है हमारे पास, उसको भी हम इसी तरह से ट्रीट करेंगे। यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करो तो बेस 4 के बराबर है, पावर जो है वो 3/2 के बराबर है, और आंसर जिसे हम कहते हैं वो x के बराबर है, जो कि अभी हमें पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है बेस पावर आंसर। बेस की जगह आएगा 4, पावर की जगह आएगा 3/2 और आंसर की जगह आएगा x। अच्छा स्टूडेंट्स, अब यहां पर बेसिस सेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे एक्सपोनेंट तो फाइंड कर नहीं रहे, बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। आसान सा तरीका है, बता देते हैं। पहले 4 की पावर 2 करें या 4 की पावर क्यूब करें? स्टूडेंट्स जो न्यूमरेटर में लिखा है ना, आप उसकी पावर को सॉल्व करोगे। मतलब न्यूमरेटर में 3 लिखा है तो आप पहले क्या करोगे, आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। 4 × 4 × 4 वी गेट 64। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। तो स्टूडेंट्स हुआ क्या? हुआ ये 4 का क्यूब बराबर हो गया 64 के, और वो जो 2 लिखा हुआ था ना वो स्टिल अभी भी लिखा हुआ है।
ऊपर वाला नंबर कहाँ चला गया, ऊपर वाला नंबर तो यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ पे कोई ना कोई नंबर तो लिखना पड़ेगा, तो हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे 1 लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या काम करना है, अब हमें यहाँ पे ये करना है कि 64 पर 1/2 है, 1/2 को कहते हैं स्क्वायर रूट, तो 64 का जो स्क्वायर रूट होता है हमारे पास वो होता है 8 के बराबर, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8 के बराबर, तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 8। लास्ट पार्ट 5, log 10 to 100 इक्वल्स टू y, तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, एज इट इज वही तरीका है, यहाँ पर बेस का रोल प्ले कर रहा है 10, पावर का रोल प्ले कर रहा है y जो कि हमें अभी पता नहीं है, और आंसर का रोल प्ले कर रहा है 100। फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, बेस टू द पावर एंड वी गेट आंसर। बेस की जगह पर आ जाएगा 10, पावर की जगह पर आ जाएगा y, अभी हमें पता नहीं है, और आंसर की जगह आ जाएगा 100। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा मैच कीजिए, पार्ट 1 से मैच कीजिए, सेम है, यहां पर भी y मालूम करना था, पावर में था, यहां पे भी y मालूम करना था, पावर में था। क्या रूल अप्लाई किया था हमने रूल ये अप्लाई किया था कि दोनों की बेसिस को सेम करने की कोशिश करी थी। अब आपने कहा सर यहाँ 10 है, यहाँ 100 है, हम इनको सेम कैसे करें, यहाँ एलसीएम लिया था, तो एज इट इज सिमिलरली यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे। किसका एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, 100 का एलसीएम लेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है टीचर्स कहते हैं कि भाई एलसीएम लिया जाता है सबसे छोटे नंबर से, तो क्या हम इसका एलसीएम 2 से स्टार्ट करें, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, हरगिज नहीं। हमें 10 की बेस लेकर आनी है, हमें बेस कौन सी लेकर आनी है, 10 की बेस लेकर आनी है, तो हम एलसीएम भी किससे शुरू करेंगे, 10 से शुरू करेंगे। यहां पर आ गया 10 10 जा 100, 10 1 जा 10, तो स्टूडेंट्स 100 के एलसीएम में कितनी दफा 10 आया, 100 के एलसीएम निकालते वक्त 2 दफा 10 आया है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर y, और यहां मैं लिख दूंगा 10 टू द पावर 2। आज मैंने आपको एक रूल बताया है, जब भी बेसिस सेम होती हैं तो उनकी पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो y आपको किसके सामने नजर आ रहा है, y आपको 2 के सामने नजर आ रहा है, तो इसका आंसर हो गया y इक्वल्स टू 2। तो हमने हमारे इस एक्सरसाइज में जो काम किया है उसको जरा समराइज कर लेते हैं, क्या क्या काम किया। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म बनाया, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाया, और इस लास्ट क्वेश्चन में हमने जो भी अननोन्स थे, बेस अननोन थी, पावर अननोन थी, एक्सपोनेंट अननोन था, उसको फाइंड आउट किया है। आई होप कि आपको ये पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा और आपको ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होगी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, उससे पहले एक वीडियो लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, उसमें आपको कैरेक्टरिस्टिक, मैंटिसा और लॉगरिथम को देखते कैसे हैं, लॉगरिथम के टेबल को रीड कैसे करते हैं, रीडिंग्स कैसे निकालते हैं, ये तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी। तो उस लेक्चर को मिस नहीं कीजिएगा, और ये तमाम चीज़ें जो आपको आज सिखाई गई हैं इसकी बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस कर लें। अपना ख्याल रखिएगा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।